4 साल की इंजीनियरिंग की, MBA किया, BSc की, पर जॉब आज भी हमारे हाथ में नहीं है। घर वाले पूछते हैं कि इतना टाइम हुआ, इतना टाइम तुमने उस डिग्री में लगाया, इतना पैसा हमने उस डिग्री में लगाया, तो आखिर जॉब क्यों नहीं मिल रही? अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जिसमें हम 16 साल से अटके हुए हैं। पहला पॉइंट है थ्योरी वर्सेस इंडस्ट्री। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम इतना पुराना हो चुका है कि वो हर 5-6 साल बाद अपडेट होता है, जबकि इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी AI, एजाइल, क्लाउड जैसी नई चीज़ें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। अब जितने में हमारा करिकुलम उस चीज़ को अपडेट अपनी बुक्स में करता है, और शायद AI जैसी चीज़ें तो अभी तक इतनी ज़्यादा अपडेट हुई भी नहीं है जितनी ज़्यादा हमें इंडस्ट्री में एडवांस लेवल की चीज़ें ऑलरेडी हमें करने के लिए चाहिए, तो हम उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। वही रट्टाफिकेशन हम ऑलरेडी सिलेबस की करते रहते हैं, और जो प्रैक्टिकल स्किल्स कल को हमें जॉब ग्रैब करने के लिए चाहिए वो हमारे पास होती ही नहीं है। अब सेकंड पॉइंट है मार्क्स वर्सेस टैलेंट। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमेशा हमें बचपन से लेके कॉलेज तक क्या सिखाया होता है कि अच्छे मार्क्स लेके जो बंदा आता है वही सिर्फ टॉप पे रहता है, बाकी सब नीचे है। तो हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं, जबकि इंडस्ट्रीज़ में हमें स्किल्स चाहिए होती है, और हम वहाँ पे जाते हैं सिर्फ अपने मार्क्स के साथ। अब मार्क्स लाने के लिए आपको क्या चाहिए? एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ो, जाके वही चीज़ें एग्ज़ाम्स में लिख दो और एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको चाहिए कि आप डेडलाइंस कैसे मैनेज करोगे, मीटिंग्स कैसे लोगे, टीम के साथ मिलके काम कैसे करोगे, या टीम से काम कैसे करवाओगे। बट ये चीज़ें हमें वहाँ पे सिखाई नहीं जाती। हम पूरा टाइम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं और हम कभी ये चीज़ें सीख ही नहीं पाते। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शुरू से लेके अभी तक यही चीज़ होती है। कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी, एक तो करिकुलम चेंज नहीं होता, प्लस जो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा में चाहिए रियल लाइफ में काम करने के लिए वो चीज़ें हमें कभी सिखाई नहीं जाती। हम हमेशा से एक रेस में लगे रहते हैं कि हमें किसी भी तरह करके मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं ताकि हमें यहाँ एडमिशन मिल जाए, वहाँ एडमिशन मिल जाए, और उस एडमिशन के मिलने के बाद भी हमें रियल टाइम में जो चीज़ें यूज़ होनी है वो तो कभी सिखाई जाती ही नहीं है। जो कि AI आजकल इतना इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और हमें उसका ABC भी नहीं पता होता जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो किस बेसिस पे कंपनीज़ हमें सिलेक्ट करेंगी, ये हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ पढ़ाई के पीछे, स्कोर के पीछे भागते रहेंगे और कोई भी स्किल्स नहीं सीख रहे, तो एट द एंड आपको जॉब्स नहीं मिलने वाली हैं आज के टाइम पे। ये आप भूल जाओ कि पहले के ज़माने में जैसे हम डिग्रीज़ लेके जाते थे और सिर्फ हमें उसके बेसिस पे जॉब्स मिल जाती थी, अब वो टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट है सॉफ्ट स्किल्स। तो अब हमारे पास कई बार कोडिंग की भी नॉलेज पूरी है, अकाउंट्स की भी नॉलेज पूरी होती है, हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है, हमने सीखा तो बहुत कुछ है, पर उसको प्रेजेंट कैसे करना है हमें वो कभी सिखाया ही नहीं जाता। अब कॉलेज में कोई नेगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीज़ें हमें बताता ही नहीं है। अब इंटरव्यू में क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस कैसे लेके आना है, ये चीज़ों में हम इतना लैग करते हैं कि हमें आती हुई चीज़ें भी हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते। अब हम वहाँ जाते हैं, हमें बेसिक चीज़ें ही नहीं आती होती कि हमें सबके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करके चलना है, बेसिक ईमेल्स कैसे लिखनी है। अब कॉर्पोरेट में जॉब लेने के लिए आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए कंपनीज़ को, अपनी स्किल्स को वहाँ पे जाके बताना आना चाहिए कि मैंने आखिरकार इतने सालों में सीखा क्या है जो मैं आपकी कंपनी को दे सकता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब यार तभी हमें एक कंपनी हायर करती है जब उनको कोई हमसे फ़ायदा होगा। अब बेसिक डिग्री अब उनको नहीं जानना आपने वहाँ पे कौन सी थ्योरीज पढ़ी हैं या क्या करी है, रियल टाइम में आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हो अपनी स्किल्स के थ्रू, इसी बेसिस पे कंपनीज हमें हायर करती हैं। और ये स्किल्स ना तो हमें कोई सिखाता है और ना हमें कोई इसके बारे में बताता है कि यार आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ये चीज़ें आनी चाहिए। इंटरव्यू में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आ रहा होता क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। बेशक से हमें कई बार होता है कि हमें सब कुछ आता भी होता है, जो हमें सामने वाला बंदा पूछ रहा है हमारे पास पूरी नॉलेज है उस चीज़ की, पर हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें एक्सप्लेन कैसे करना है उनको। तो वहीं पे इंटरव्यूअर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हमें हायर नहीं करता। अब चौथा पॉइंट है सोसाइटल प्रेशर। अब सोसाइटी हमें बोलती है कि इंजीनियरिंग कर लो या फिर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर लो या MBA कर लो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सेफ़ हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ें करके एक जॉब सिक्योर कर लेगा, थोड़ा अच्छा सा उसका पैकेज लग जाएगा, मे बी 8-10 लाख का, वो भी आजकल MBA करने के बाद कोई आपको देता है नहीं।
तो सोसाइटी हमें उस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करती है जिसमें आखिरी में हमारा इंटरेस्ट होता ही नहीं है, और हम सिर्फ उस ऑप्शन की तरफ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यार हमें लगता है कि ये चीज़ें सेफ़ हैं, एटलीस्ट मैं एक छोटी मोटी कोई तो जॉब पकड़ ही लूँगा इससे। तो हम सोसाइटी के प्रेशर में आके उन चीज़ों में घुस जाते हैं असली ज़िंदगी में जिसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल है ही नहीं, और इसीलिए हम जॉब ग्रैब करने के लिए उन चीज़ों में स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज़ को करने में तो हम अपने आप को वहाँ पे पूरी तरह प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बेमन से इंटरव्यूज़ देंगे, या हम किसी तरह MBA की डिग्री को क्लियर कर लेंगे, या मे बी कोई डॉक्टरेट कर रहा है तो वो किसी तरह उस डिग्री को अपने लिए ले लेगा कि चलो यार ठीक है, कल को सेफ़ हो जाऊंगा। अगर मैं कोई और क्रिएटिव चीज़ करता तो शायद मैं उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं भी हो पाऊंगा। तो वो जो एक डर है वो प्रेशर की वजह से इतना हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है कि हम भी उस ऑप्शन की तरफ, भेड़ चाल की तरफ चल पड़ते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि हमें इस ट्रैप से निकलना कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट है पोर्टफोलियो ओवर डिग्री। तो आपको इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए, जॉब्स लेने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करना होगा, ना कि अपनी डिग्रीज़ पे। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि डिग्रीज़ आपको जॉब्स के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि यार बंदा MBA होना चाहिए या फिर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा कंपनीज़ को आपकी डिग्रीज़ मैटर नहीं करती। यही एक हार्श रियलिटी है। आप अपनी लाइफ के 18-20 साल एक एजुकेशन को देते हो, मैं ये नहीं कह रहा वो वेस्ट है, बट रियल लाइफ स्किल्स अगर आप में नहीं है तो आपको जॉब्स तो उसके बेसिस पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो आपको पहले फोकस करना होगा कि आप एक बेसिक एजुकेशन अपनी कंप्लीट करो, उसके बाद आप देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मे बी कई लोगों का होगा कि उनको पढ़ाई में ही मन लगता है तो वो डॉक्टरेट और ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, वो चीज़ें भी बुरी नहीं है। ऑब्वियसली उन चीज़ों में भी बहुत मेहनत है, अच्छा पैसा है, अगर आप उसको अपने इंटरेस्ट से करते हो तो। किसी के प्रेशर में आके करोगे आप 2-4 साल उसको कर लोगे, या मे बी लोग एग्जाम्पल के लिए CA स्टार्ट करते हैं, CA करते हैं, अब उसमें 2-4 साल बाद 2-4 अटैम्प्ट देते हैं और उसमें वो उनका क्लियर नहीं हो पाता, तो वो लोग वहीं पे ही हार जाते हैं और वहीं पे ही उस चीज़ को बंद कर देते हैं कि यार मेरे से ये चीज़ हो ही नहीं पा रही। और वो चीज़ हो क्यों नहीं पाती? क्योंकि आपका शुरू से उस चीज़ में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, स्किल्स पे काम करना है, उसके बाद ही आप कोई इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। अगर आप बेमन से किसी चीज़ को करते रहोगे तो आप कभी भी इंटरव्यू तो क्या, आप उस चीज़ को ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप जो भी चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो। अब सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब आपको पहले होता था कि हम एक एजुकेशन एक टाइम पे कंप्लीट कर लेते थे कि यार MBA कंप्लीट कर ली, दैट्स इट, एजुकेशन पार्ट इज़ डन फ्रॉम माई लाइफ। अब इसके बाद मैं सिर्फ जॉब करूँगा, डेली पैसा कमाने पे फोकस करूँगा। बट अब की लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेली अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे ना स्किल्स के मैटर में, अब AI डेली कुछ ना कुछ नए प्लेटफॉर्म्स लेके आ जाता है, नए टूल्स लेके आ जाता है, जो अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप उस चीज़ों में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप एक बेसिक सी जॉब ले भी पाओगे कि चलो थोड़ा बहुत उसमें आपको 8-10 लाख का पैकेज आपको मिल भी गया, पर अगर आपने उस चीज़ को कभी अपग्रेड किया ही नहीं तो आप उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मे बी आपके काम में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार अगर मैं डेली एक ही टास्क को कर रहा हूँ तो मैं इसको ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ। तो जो काम रिपीटेडली हो रहा है आपकी कंपनी में, अगर आप उसको ऑटोमेट करते हो AI की हेल्प से, तो कंपनी को उससे फ़ायदा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगी। तो आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा, डेली अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ में ग्रो कर पाओगे, तभी आपको जॉब्स मिल पाएंगी, आप इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाओगे। अगर आप अपने आप को कंटिन्यूसली लर्निंग फेज़ में नहीं रखोगे, आप सोच के बैठ जाओगे कि यार मैंने तो MBA कर ली, अब इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना, जॉब मिलेगी उसी में अब मैं अब लग जाऊंगा और वही मेरे को आगे जाके अंबानी बना देगी या फिर मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप अपग्रेड करना अपने आप को नहीं जानते तो आपको ट्रस्ट मी, ना तो आगे करियर में ग्रोथ मिलेगी और ना ही आप उतना पैसा कमा पाओगे। थर्ड चीज़ है नेटवर्किंग। अब हमें नेटवर्किंग के बारे में कोई नहीं बताता कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है। अब कॉलेज में हम उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं, वही एक ग्रुप होता है हमारा, हम मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर्स लेते हैं और हम घर पे आ जाते हैं।
तो हम कभी नेटवर्किंग करने के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर आप 10 ऐसे लोगों से मिलोगे जो बिज़नेस कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि उन 10 में से 4-5 लोगों का कुछ ऐसा बिज़नेस होगा जिससे आपको भी कोई आइडिया है, या मे बी आप लोगों से बात करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर, जिससे आप फ्यूचर में अगर वो बिज़नेस नहीं भी कर रहे तो आप किसी जॉब के इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। एटलीस्ट आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आएगा, अपने आप को बेचना आएगा। तो मुझे अपनी स्किल्स को कैसे बताना है कि मैं उस जॉब को क्रैक कर पाऊँ, उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाऊँ। आपको इंटरव्यू क्रैक करने में अपने आप को सेल करना आना चाहिए, और नेटवर्किंग इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। आप लोगों से जितना आप लोगों से बात करते हो उतना आप लोगों के बारे में जानते हो। आपको ये समझ में आता है कि लोगों का माइंडसेट क्या है चीज़ों को लेके। अगर आप एक शेल में अपने आप को रखोगे ना, तो आप कभी भी बाहर वो चीज़ें सीख ही नहीं पाओगे, अपना ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा उस शेल से। लोगों से मिलोगे, नेटवर्किंग करोगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जो जॉब्स के इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए। तो आपको इन 3 चीज़ों पे हमेशा फोकस करना है। एक तो आपको कंटिन्यूसली लर्न करना है। सेकंड चीज़ है कि आपको नेटवर्किंग करनी है। आप अपने शेल से बाहर निकलो, लोगों से मिलो और उनसे बात करो, अपने आइडियाज़ उनसे डिस्कस करो, या मे बी आपको उनसे 10 आइडियाज़ मिलेंगे, आप उस पर काम करोगे। मे बी आप कोई बिज़नेस ट्राई करो, आप उसमें 1-2 बार फेल हो जाओगे, बट क्या पता आपका वहाँ लक काम कर जाए और आप वहाँ पे कुछ अच्छा अपने लिए बना पाओ इन फ्यूचर। थर्ड चीज़ है पोर्टफोलियो ओवर डिग्री। तो अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करो। अगर आपके पास एक डिग्री है और आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप कोई भी जॉब ट्रस्ट मी नहीं ले पाओगे। कंपनीज़ को काम देखना है आपका। आपकी डिग्रीज़ यार 100 लोग करके बैठे हैं, आप उन 100 लोगों में अलग कैसे हो, आपको ये दिखाना है कंपनी को। इतने सारे लोग हैं जो हर ईयर पास होते हैं कॉलेजेस से, बट जॉब्स उन्हीं को मिलती हैं जिनके पास कोई स्किल्स हैं, जिनके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे उन्होंने काम किया है। तो आप उन प्रोजेक्ट्स पे काम करो, अपना पोर्टफोलियो ग्रो करने पे काम करो। खाली आप अगर डिग्री पे काम करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जस्ट वो एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगा आपके जॉब इंटरव्यूज़ में, और कुछ नहीं। अब एजुकेशन ख़त्म नहीं होती जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। आपको उसके बाद रियल लाइफ में जाने के बाद ही पता चलता है कि जो मैंने इतने साल पढ़ाई की है, असल में उसमें से बहुत सी चीज़ें मेरे यूज़ कभी आएंगी भी नहीं। अब हम मैथ्स में इतनी सारी चीज़ें सीखते होंगे, इंटीग्रेशन है, कॉलेजेस में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बट वो चीज़ें बहुत थियोरिटिकल हैं। आप अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता ही नहीं है वो यूज़ कैसे होंगी। आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन करके वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, बट उसके बाद आपको वो चीज़ें पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करनी है। तो आप कभी भी कोई इंटरव्यूज़ खुद ही नहीं क्लियर कर पाओगे। आप खुद सोचो, अगर आपकी एक कंपनी है और आपके सामने 2 लोग बैठे हैं, एक बंदा है जिसके पास डिग्री है, MBA है, बट उसको पता ही नहीं है उस MBA में जो उसने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है लाइफ में, और उधर एक दूसरा बंदा है, उसने शायद मार्क्स इससे थोड़े कम स्कोर करे हैं MBA की डिग्री में, बट उसको पता है कि वो MBA की डिग्री में जो उसने पढ़ाई करी है उसको अप्लाई कैसे करना है लाइफ में, और उसने उसके प्रूफ भी हैं जो पोर्टफोलियो में उसने प्रोजेक्ट्स करे हैं। वो उस चीज़ को प्रूफ भी कर पा रहा है कि यार मैंने ये चीज़ें सीखी थी और इस चीज़ों को ऐसे अप्लाई किया और मैंने ये काम किया। तो आपकी कंपनी में आप दोनों में से किसको हायर करोगे? तो इतना तो आपको भी समझ आता है कि दोनों में से कौन सा बंदा है जिसको आप अपने लिए खुद हायर करोगे। तो आपको उसी दूसरे बंदे की तरह बनना है जहाँ पे आपके पास डिग्रीज़ भी होनी चाहिए प्लस एडिशनल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये इन 3 चीज़ों पे आप अगर काम कर लोगे तो आप इजीली कोई भी जॉब इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। डेली अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं उनको सीखो, और डेफिनेटली आप एक अच्छी जॉब को ले पाओगे।